गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप द एनर्जी इज हाई। लंच वगैरह सब हो गया, ठीक है? एंड वी विल बिगिन विद द नंबर सीरीज। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। एंड वी विल बिगिन विद द नंबर सीरीज। यस एवरीवन, गुड आफ्टरनून। Yes, so we'll begin with the number series from the basics, from the very first concept. Because probably the last class we did number series, we had some issues with the slides, and there are a few things which were wrong, and it just created a little chaos with the priority numbers, everything, whether it is approved or not or anything. So we are starting afresh. Okay, whatever we have learned in the previous class, just keep that at bay. मैं बोलूंगा उसको अगर कहीं यूज करना है तो. So we are just starting from the beginning. Don't worry, I'll cover it as and how it is required. Okay, so this is how यहाँ से भी start हो रहा है. So forget everything that we had done. यहाँ से अभी किसी को कोई doubts, problem वगैरह कुछ होती है, then please let me know. ठीक है? So we will start by the basics, that what is a number series and what kind of questions that we are going to get और कहाँ पे आएगा ये. So because ये CGL का पार्ट है, एंड कभी कभी दूसरे एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, बट बेसिकली मोस्टली CGL का पार्ट है. तो 2 to 3 questions.
is something that you can be assured that you are going to get in this number series. There are other series as well, but then again 2 to 3 questions from this topic itself. Okay, that's what you are going to get. And बेसिक्स से जाने से पहले मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि हमें ये टॉपिक में क्रैक करने के लिए जो टेबल्स हैं वो थोड़ा सा हमारे मतलब रटा होना चाहिए. इट मस्ट बी बाय हार्ट, राइट? कि हम कोई नंबर देख रहे हैं, लाइक 121 नंबर देख रहे हैं. सबको स्क्रीन शेयर आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम है स्क्रीन शेयरिंग में? नो सर. नो सर, परफेक्ट. ओके, सो अगर मैं कोई नंबर देखता हूँ कि 121 है, the first thing that must hit my head is that this is 11 का स्क्वायर. यस सर. ठीक है, या फिर मैं 88 देख रहा हूँ, मतलब we can see that. So yes, multiplication table, cube table and the square table. Cube and square ना 30 तक रट लो. Not very difficult. Yes, not very difficult. 30 तक आप रट लो क्यूब और स्क्वायर, बिकॉज ये बहुत काम में आएगा और आपका टाइम भी बचाएगा. ठीक है, वेरी इजी टू रिमेम्बर. 15-20 तक तो सबको याद होगा. 15-20 तक यूजुअली याद होता है सबको, बट आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी 21 से 30 को रिमेम्बर करने के लिए. स्क्वायर तो इजीली याद हो जाता है. क्यूब क्योंकि हम यूजुअली इतना यूज नहीं करते, इसीलिए वो थोड़ा फेमिलियरिटी थोड़ी कम हो जाती है. सो प्रोबब्ली दैट्स व्हाई इट विल बी अ लिटिल टफर टू रिमेम्बर दैट इन द बिगिनिंग, बट वंस यू रिमेम्बर इट, एक टेबल रख लो अपने बेड के साइड में, टेबल के साइड में जहां पे आप लोग पढ़ते हो वहां पे चिपका के रख लो, सो दैट कि आपका नजर हमेशा वहां पे पड़ता रहे. सो इवेंचुअली यू विल रिमेम्बर. आई मीन वी रिमेम्बर डजन्स ऑफ लिरिक्स ऑफ द मूवी सॉन्ग्स एंड अदर्स, सो दिस इज नॉट अ बिग डील. इट कैन बी रिमेम्बर्ड. ओके, सो या टेबल रटा होना चाहिए, अदरवाइज इसको करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है. बी इट स्क्वायर, बी इट क्यूब, एनी मल्टीप्लिकेशन है तो ऑब्वियसली डिवीजन भी हो ही जाएगा. सो ये आपको रटा होना चाहिए. ठीक है sir? Yes, please. Sir, actually I got late. Okay. So how much of have been discussed? No, nothing much actually. We are just beginning. I was just telling you what you must know or remember. तो मैं फिर से I will just repeat it once again. Thank you So so much, sir. yes, no problem. तो ये जो पार्ट है हमारा मिसिंग नंबर, ये बेसिकली हमारा 2 से 3 क्वेश्चन आता है, और आता है आएगा, फॉर श्योर आएगा. एंड इसको आप, क्योंकि इसमें स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज है, ये जो क्वेश्चंस है, क्योंकि अदर पार्ट्स हैं, इंग्लिश से कॉम्प्रिहेंशन वो पार्ट्स हैं, उसमें यू डोंट नो वेदर टू बी श्योर और नॉट, राइट? दीज आर द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस वेयर यू कैन बी अश्योर्ड कि मेरा यहाँ पे सही हुआ है. तो इसीलिए इसको, इस टॉपिक को, स्पेशली मिसिंग नंबर या नंबर सीरीज टॉपिक को क्लियर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो टेबल है, टेबल जो मैं बात कर रहा हूँ, इसको रटा होना चाहिए. स्क्वायर 1 से 30 तक, क्यूब 1 से 30 तक. आई एम श्योर ये टेबल आप खुद बना सकते हो एंड इजीली रिमेम्बर कर सकते हो. प्रॉब्ली नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा सा इस पे टेस्ट लूंगा, स्क्वायर और क्यूब पे. ठीक है, पूछ लूंगा 8 का क्यूब बताओ, दिमाग में होना चाहिए. 8 का क्यूब मतलब अच्छा धड़ 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 निकल जाना चाहिए. ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन तो आना ही चाहिए यार. मैथ्स कर रहे हैं तो मतलब मल्टीप्लिकेशन आना ही चाहिए. दैट इज इवन अ पार्ट ऑफ द जॉब रिक्वायरमेंट एज वेल, राइट? ओके, सो अब इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? वंस वी आर थ्रू द टेबल, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? ये जो नंबर सीरीज आते हैं, ये कितने टाइप से आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं? बेसिक में 3 तरह के ही होते हैं. या तो इंक्रीजिंग होता है, नंबर्स बढ़ते जाते हैं, राइट? 1, 5, 8, 10, 15. यस, गॉट मेमोरी इश्यूज विथ टेबल्स. ओके, देखो अभी अगर याद नहीं रहता है तो यू हैव टू फाइंड अ वे टू क्विकली सॉल्व इट. लाइक लेट्स से अगर मुझे कोई पूछता है कि 15 का स्क्वायर, ठीक है, अब 15 का एक बेसिक टॉपिक होता है, वो वैदिक मैथ में, मैथमेटिक्स में हमें सिखाते हैं. 5 का कुछ भी होता है तो बेसिकली इसको 2 कर दो, राइट? तो उससे आपका 15 का स्क्वायर आ जाएगा. ये बेसिकली 5 का स्क्वायर लिख दोगे 25, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो 2, ये हो जाता है आपका स्क्वायर. सो ऐसे टेक्निक्स आपको फिर समझने पड़ेंगे. तो आप
राइट, बिकॉज याद नहीं रखोगे, बिकॉज याद रखने का फायदा ये है दैट इट सेव्स टाइम. So there is no, yes, practice, that is true, because याद रखने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ so that कि you will save time. कैलकुलेशन करके तो हम निकाल ही सकते हैं ना, 30 into 30 हम कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हैं, बट वहां पे क्या होता है, you lose out on time. एंड ये एग्जाम ही है टाइमिंग का, जितना ज्यादा टाइम आप दे सकते हो उतने ज्यादा स्कोर कर सकते हो, उतना ज्यादा अच्छा आपका रैंक हो सकता है. ठीक है, सो जस्ट ट्राई, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील यार. गाने के लिरिक्स तो आप डेफिनेटली, आई एम श्योर आपका फेवरेट गाने का लिरिक्स आपको याद होगा. सो इसको अभी फेवरेट बना लो टिल यू क्रैक इट. सो ये हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी. सो सीरीज में या तो इंक्रीजिंग लेवल पे आएगा कि नंबर्स वन आफ्टर द अदर बढ़ते जा रहे हैं, या तो ऐसे हो सकता है, ओके, या तो डिक्रीजिंग का मतलब है कि जो पहला नंबर है और जो लास्ट नंबर है यूजुअली ग्रेजुअली वो डिक्रीज होता रहता है. अब एक थर्ड पैटर्न भी देखने को मिलता है, काफी आता है, अल्टरनेट सीरीज का मतलब क्या होता है कि कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, या फिर एक बार बढ़ गया कम हो गया फिर बढ़ रहा है, या फिर एक बार बढ़ गया फिर कम हो रहा है. तो इसका क्या मामला क्या है वो भी हम आज समझेंगे कि अगर ऐसा आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, डिक्रीजिंग आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे. ये हो जाते हैं आपके 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, अभी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे. यस, वो समझने से पहले, बिकॉज क्वेश्चंस आर द प्रैक्टिस आर द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड एनी कॉन्सेप्ट. सो मैंने जानबूझ के यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए बिकॉज देयर इज नो पॉइंट, वी हैव टू सॉल्व इट. ऑप्शंस तो हमें बाद में जो भी दिखेगा आ जाएगा. वी हैव टू सॉल्व इट. सॉल्व कैसे करेंगे, पहली चीज आप एक बार देखना कि अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर इंक्रीजिंग है, ओके अभी ठीक है, सॉल्व करके रखो. व्हेन आई आस्क यू देन मुझे बताना आंसर्स. ठीक है, अभी गरिमा गुड जाओ, अभी नहीं. Let's just first go through the concepts. Good that you are doing it. That's wonderful. But abhi hold on to the answers. Okay. So अगर increasing series है, that means कि ये या तो add हुआ है या तो multiply हुआ है. Right? There is no other way कि कोई चीज increase हो जाए. Similarly, अगर decrease हो रहा है, या तो सब्ट्रैक्ट हुआ है तो डिवाइड हुआ है. Absolutely, very good. या तो सब्सट्रैक्ट हुआ है या तो डिवाइड हुआ है. ये ध्यान में रखना, क्योंकि ये बेसिक चीज है. अगर इंक्रीज हो रहा है तो या तो ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो सब्सट्रैक्ट हो रहा है, फिर डिवाइड हो रहा है. तो उसी हिसाब से हम देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बेसिक्स हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के ये बेसिक्स हैं. अब यस, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? एनी क्वेश्चंस सो फार? Yes, no, maybe, anything? No sir. No questions then. Okay, all right. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. 26, 29, 34, 43, 60 डेफिनेटली इंक्रीजिंग सीरीज है, राइट? अगर इंक्रीजिंग सीरीज है तो हमें फिर डिसाइड करना है कि ये एडिशन से हो रहा है इंक्रीज या मल्टीप्लिकेशन से हो रहा है. कॉमन सेंस विल टेल यू दैट ये एडिशन से इंक्रीज हो रहा है, राइट? बिकॉज अगर मल्टीप्लिकेशन से इंक्रीज होता तो हमें दिख जाता. तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एडिशन से एडिशन से इंक्रीज हो रही. तो लेट्स सी कैसे इंक्रीज हो रहा है. कितना इंक्रीज हुआ? 3. कितना इंक्रीज हुआ? 5. कितना इंक्रीज हुआ? 8. नो सर, 9. जो बोलोगे वो लिखूंगा सर. 9. ओके. 9. या 17. ठीक है, 9 एंड देन 17. तो बढ़ तो रहा है, लेकिन क्या कुछ समझ में आ रहा है क्या पैटर्न है? सिर्फ इन नंबर को देख के हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पैटर्न है, राइट? तो अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम करते हैं, हम दोबारा से इसको करते हैं कि ये जो डिफरेंस आ रहे हैं इनमें क्या गैप्स है. 2, 4, 8. अब थोड़ा समझ में आ रहा है कि अच्छा 2 फिर उसका डबल
फिर उसका डबल, तो अभी जो नेक्स्ट हमारा आएगा वो कितना आएगा? 76। अच्छा नहीं, मैं आंसर की नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 60। यहाँ पे आएगा 60। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आना चाहिए दैट वुड बी व्हाट? 30। ऐड करो गाइस। 33। यस यस, आंसर चाहिए मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे जो गैप है वो 33। अभी हमें यहां तक का पता था 17, अब इसमें और इसमें गैप दिखा रहा है वो 33 का, दैट मीन्स 93। अभी ये आप समझोगे कैसे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, राइट? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मतलब ये तो चलो ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को लग रहा हो कि हाँ मुझे पहले से पता है तो मैंने कर लिया। अगर नहीं पता होगा तो कैसे करोगे, राइट? पैटर्न नहीं पता होगा तो कैसे करोगे? तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, ये जो सिर्फ अगर इंक्रीजिंग हो रही है सिर्फ एडिशन से, या तो डिक्रीजिंग हो रही है सिर्फ सब्ट्रैक्शन से, हमेशा याद रखना इन दोनों को बोलते हैं डिफरेंस सीरीज। ठीक है, अगर सिर्फ एडिशन या सिर्फ सब्ट्रैक्शन से हो रहा है, देयर इज नो अदर वे कि ये डिफरेंसेस सॉल्व ना हो। अगर कोई चीज सिर्फ एडिशन से बढ़ रही है या फिर सिर्फ सब्ट्रैक्शन से कम हो रही है, देयर इज नो अदर वे कि वो डिफरेंस से सॉल्व ना हो। ये हमेशा ध्यान में रखना। तो आपको शायद अभी हमें सेकेंड स्टेप में पता चल गया, प्रोबेबली आपको कभी कभी फोर्थ स्टेप तक जाना पड़ेगा पैटर्न पता करने के लिए। सो डोंट लूज होप। आपको दिख गया कि ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, आपको दिख गया कि मतलब ऑब्वियसली अगर इंक्रीजिंग है और मल्टीप्लीकेशन नहीं है तो आपको दिख गया कि ये सिर्फ एडिशन वाला सीरीज है, तो मुझे लेकिन फिर भी पैटर्न नहीं मिल रहा है। मैं 3 बार माइनस करके देख चुका हूं, नहीं 4th बार भी करो, यू विल गेट द डिफरेंस। सर यस सर, इसमें सेकंड स्टेप जाने की जरूरत नहीं था सर। इसमें तो फर्स्ट स्टेप में ही हमें दिख रहा है कि 3 और 5, 3 into 2 minus 1, then 5 into 2 minus 1, 9, then 9 into 2 minus 1. यस, तो वैसे coming to 33 आ रहे हैं। आई एम कमिंग टू दैट। ठीक है, बेसिक्स में जाएंगे। गुड दैट यू ऑब्जर्व। यस So there's one more possibility. Yes, go. 26 plus 3, 5. So in going from 3 to 5, we haven't skipped any prime number. In going from 5 to 9, we have skipped one prime number, that's 7. In going from 9 to 17, we have skipped two prime numbers, 11 and 13. Okay. So then we skip three prime numbers. And then 60 plus 31 would be 91. So I think So can you say it for certain within 30 seconds that 60 से 93 93 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं? 60 से 93 के बीच में टाइम लगेगा ना फाइंड आउट करने में। 60 से 93 के बीच में 60 के बाद क्या क्या प्राइम नंबर्स हैं, देन स्किप करके फिर नंबर बोलो, टाइम लगेगा, राइट? टाइमिंग का तो खेल है। जो लोग इस स्टेप से पता लगा लेते हैं पैटर्न, कुडोस टू देम, वेरी गुड जॉब, बिकॉज आपका टाइम बचेगा। मैं एक और स्टेप जा रहा था सो दैट की प्रैक्टिस जब आप करते रहोगे आप एक स्टेप पहले पैटर्न का पता लगा लोगे। अंडरस्टैंड दैट? मैं सेकेंड स्टेप इसलिए जा रहा हूं टू मेक इट ऑब्वियस कि ये ही पैटर्न है। अगर आप फर्स्ट स्टेप में या सेकेंड स्टेप में थर्ड स्टेप जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप पैटर्न का पता लगा लेते हो, then you are saving yourself a lot of time. You can go ahead with it, absolutely not a problem. ठीक है, बट ये आपको दिखेगा तभी, ये डिफरेंस आपको तभी दिखेगा, जब आपने एनफ प्रैक्टिस किया। मतलब इसी पे ही आएंगे, बिलीव मी, आज इतने सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, इसी ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? डोंट वरी सर, एक सेकंड ना सर, लास्ट आई मीन गो ऑन। I think I lost your audio. Could you please check? सबको मेरी आवाज आ रही? सर yes sir Okay, I think I lost his audio. सर जो Yes. हमारे पास अभी हमने डबल डिफरेंस लिया 248 Okay. आया हमारे पास, Yes. तो 248 में सर 3 नंबर है, तो उसमें तो सर मल्टीपल पैटर्न बन सकते हैं ना,
जैसे अभी हमने ये मान लिया पैटर्न कि ये डबल हो रहा है, हम्म, 2 से 4, 4 से 8, पर ये भी तो हो सकता है +2 +4 +6, ऐसा भी तो चल सकता है ना। बिल्कुल चल सकता है। नहीं, तो 8 8 plus + 4 6 एक 8 plus सेकंड, 6 तो 14 होगा ना। या एक हाँ, सेकंड तो देखो, पैटर्न तो वो भी फॉलो कर रहा है ना। ठीक है। अभी आप बोल रहे हो कि जो 2 से 4 है, 2 पे इसमें 2 ऐड हुआ, इसमें 4 से 8 पे कितना ऐड हुआ, 4 ऐड हुआ, अभी ये बोल रहे हो, हाँ राइट? हाँ, राइट, +2 +4 +6 हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आपने बिल्कुल सही बोला। अभी एक बार यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, लेट्स सी, ठीक है, 2 4 8 है, ठीक है। अगर मैं 2 फिर 4 फिर 8 बताता हूं, चलो इसको और भी हम नेगेट करते हैं, और भी नेगेट करते हैं, ठीक है, ठीक है, आपके कहने पे, क्योंकि बिकॉज 6 का पॉसिबिलिटी बन सकती है, आप बोल रहे हो, इसीलिए यस बोल सर। रहा हूँ, ठीक है, लेट्स सी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप बोल रहे हो कि 2 यहाँ पे +2 हुआ है, यहाँ पे +2 हुआ है, तो मे भी यहाँ पे 6 आ सकता है, यही बोल रहे थे, राइट? यस सर। यस, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आपको यहाँ पे 6 आता है, यहाँ पे आपका 8 आता है, आप यहाँ पे काम करना, 14 करना, 14 के बाद 17 करना और 14 करना, ठीक है, 17 14 आपका कितना हो जाता है, 31 हो जाता है, राइट? 31 और ये 60 में ऐड कर देना, 91, ठीक है। अगर आपको ऐसा दिखता है, क्योंकि ये फिर बात कहाँ पे आ जाएगी, ऑप्शंस अवेलेबल क्या क्या है, यस सर। राइट? सो आपको कोई ऐसी चीज नहीं दिया जाएगा, कुछ ऐसा नहीं दिया जाएगा जिसमें एक ऑब्वियस पैटर्न को ओवरराइड करके 2 3 पैटर्न बन रहे हैं और ऐसे मैक्सिमम आंसर्स आ सकते हैं। इसके बाद मैं बताऊंगा कि इन केस 91 और 93 अगर दोनों ऑप्शंस में होते हैं तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे और क्यों जाएंगे, ठीक है? वही, क्योंकि हेलो यहाँ सर। पर तो +2 देख लिया, मल्टीप्लाइड बाय यस 2 हो रहा है, यस तो वो ऐसा यस, भी कर सकते हैं, मतलब वही, मतलब 2 की पावर इंक्रीज हो रही है I बेसिकली। get it. Yes, I know, और I फिर know. 9, Because ये बहुत जनरल हाँ, कंसेप्शन है. Because क्योंकि you can't पैटर्न be तो वो भी sure. गलत नहीं है। Yes, yes. इसीलिए बोल रहा हूँ. Because then हमारा जो आंसर आता है, we have to see कि what are the options available. राइट? अगर ऑप्शन में सिर्फ इन्हीं में से एक है, देन फेयर है ना, गो अहेड विद इट। बट इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब हमारे पास 2 3 कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, उसके बाद हम किसको प्रायोरिटाइज करेंगे, विल गो टू दैट एज वेल, ठीक है? राइट नाउ वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द सीरीज, सो डोंट वरी, एनफ क्वेश्चंस करेंगे सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि जब प्रायोरिटी करने की बात आएगी, बिकॉज एनफ सैंपल्स हमें मिलेंगे जहां पे ये अपॉर्चुनिटी रहेगी कि शायद मल्टीप्लाई नहीं हुआ, ये बढ़ गया बस, ऐसे अपॉर्चुनिटीज रह सकते हैं। सो विल सी टू दैट, डोंट यस सर। वरी, एक्सेप्शनल जो केसेस हैं विल डू दैट, डोंट वरी। यस, एनी मोर क्वेश्चंस? यस सर। सर यस जस्ट अ सेकंड। यस, आई मीन मेरा पेज डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो गया था होम पेज पे। ओके ओके, सो लास्ट आई मीन जस्ट 2 to 4 मिनट्स में आपने जो एक बार बोला वो रिपीट कर दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, नहीं उसमें बस एक और क्वेश्चन आया था, एक्चुअली डाउट आया था, सो दैट इज व्हाट वी वर डिस्कसिंग। कुछ ये फर्स्ट क्वेश्चन के अलावा हमने अभी तक कुछ डिस्कस नहीं किया है, एक डाउट आया था, बस उसी को एड्रेस कर रहा था, सो डोंट ओके वरी, यू देन, हैवंट मिस्ड मच, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो अभी एक चीज बस आपको समझना है ये कॉन्सेप्ट में कि अगर बढ़ रहा, सिर्फ बढ़ रहा है या फिर सिर्फ कम हो रहा है एडिशन या सब्ट्रैक्शन से, तो आपको दिमाग में है कि ये डिफरेंस सीरीज से ही सॉल्व हो सकता है, ये दिमाग में रखना है, दैट इज व्हाट इज द मैसेज हियर। ये क्लियर है? Yes, sir. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन मुझे उसी कॉन्सेप्ट से करके बताओ, आंसर बताओ। अच्छा कर लिया ऑलरेडी, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सबके सेम आंसर्स आ रहे हैं? अगर सबके सेम आंसर्स आ रहे हैं तो आई विल नॉट वेस्ट टाइम वहां पे करके। ओके, डिफरेंट आंसर्स आ गए तो अब करना पड़ेगा। गैस सब लोगों से आंसर, अच्छा
Pratyarth, you are telling me that 400 is not your answer and you know that it's wrong. Okay, all right. वही डिफरेंस सीरीज से आपने किया होगा इसको, Yes, sir. राइट? दो, बट यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे पहली चीज तो हमें देखना है कि ये डिक्रीजिंग सीरीज है, ऑब्वियसली, राइट? डिक्रीज हो रहा है, डेफिनेटली डिवीजन से तो डिक्रीज नहीं हो रहा है, बिकॉज 502 से 500 ही जा रहे हैं, ठीक है? सो सब्ट्रैक्ट हुआ है, 2 हुआ है, यहाँ पे 12 हुआ है, यहाँ पे कितना हुआ है? 30 हुआ है, Yes, sir. यहाँ पे कितना हुआ है? 56 हुआ है, राइट? यहाँ पे कोई पैटर्न आपको दिख रहा है क्या? 2, 12, 30, 56 में कोई बोल सकता है? जैसे पहले आप बोल रहे थे कि ये 2, ये 4, ये 8 और ये फिर 16 पे बढ़ सकता है, तो यहाँ पे आपको कोई पैटर्न दिख रहा है 2, 12, 30, 56 पे? अगर दिख रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं दिख रहा है तो आपको डिफरेंट फिर जाना पड़ेगा आगे। किसी को दिखा है यहाँ पे कोई पैटर्न? दस, 20, Sir. 30, okay. So I think the pattern that I found is like it's -2, -12, -30, then -56. So if you move to the secondary degree, then the difference between 2 and 12 is 10, then 12 to 30 is 18, then 30 to 56 is 26. So similarly, adding 8 to 26, it should be 56 plus 34 equals to 90. That should be subtracted from 402, and that's how we Yes. get 312. Very good. If your calculation is correct, then yes, that would be the answer. क्योंकि इसके बाद अगर हम जाते हैं 10 का गैप है, 18 का गैप है, 26 का गैप है, तो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट वन इज +8, दैट मींस 34 का गैप होगा। 34 प्लस 56 अगर आप यहाँ पे कर देते हो, 34 प्लस 56 इज 90, तो इसके और इसके में गैप होना चाहिए 90। अब 90 हम ऐड करेंगे या प्लस करेंगे? ऑब्वियसली माइनस करेंगे, राइट? माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 312। सो 312 इज द राइट आंसर। बट यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे जो 3 to 5 to 9 to 17 में आपको एक पैटर्न दिखा था, अगर आपने एनफ प्रैक्टिस की होगी तो 2, 12, 30 और 56 में भी आपको एक पैटर्न दिखेगा। मैं पैटर्न पे इसीलिए अभी बस जस्ट हिंट दे रहा हूं, सो दैट कि आप जब एनफ प्रैक्टिस कर लोगे आपको फिर माइनस नहीं करनी पड़ेगी, फिर ऐड नहीं करना पड़ेगा, इतना डिटेल में नहीं जाना पड़ेगा। दिस इज बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट। क्या मैं 2 को 1 into 2 लिख सकता हूं? ओह यस, किसी ने ऑलरेडी लिख लिया है, गरिमा। ओके, वेरी गुड। यस, 2 को 1 into 2 में लिख सकता हूं, 12 को 3 into 4। ये मैं एक्चुअली अभी नहीं बताने वाला था शॉर्टकट, बट सिंस फर्स्ट स्टेप में आपको पहले क्वेश्चन में ही दिखा, सो आई थॉट कि देन इट्स प्रोबेबली एप्ट दैट मैं दूसरे स्टेप का भी बताऊं, ठीक है? सो 3 into 4 हो गया, 30 को मैं लिख सकता हूँ 5 into 6, 56 को लिख सकता हूँ 7 into 8, उसके बाद क्या आना चाहिए? 9 into 10, 90 का गैप। ठीक है, ये अब इसमें ध्यान मत दो, क्योंकि ये फिर आप सोचते रह जाओगे कि आपको अगर पहले ही लाइन पे कोई पैटर्न देखना है तब आप ध्यान लगाते रह जाओगे। सो ये सिर्फ प्रैक्टिस पे आएगा, एंड यू डू दैट ओनली व्हेन यू हैव डन एनफ प्रैक्टिसेस एंड द पैटर्न इज एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर टू यू। अदरवाइज इसको सिर्फ डिफरेंस लगाओ, खत्म करो, क्लियर, दैट्स इट, देयर इज नो अदर वे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3, आंसर ऑलरेडी है। ओके, लेट्स सी। सबका आंसर है 233। ओके, करो, सब लोग करो। यस जीडी, टेल मी, क्या डाउट है? गुड आफ्टरनून सर। यस, गुड आफ्टरनून सर, इस चैप्टर का नहीं है लेकिन। ओके, तो काम करते हैं, ये कौन से चैप्टर का है? सर आई थिंक पेपर कटिंग टाइप। मेरे को सर कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, आप मुझे बता दीजिए इसको करना कैसे। नहीं, एक सेकंड, ये इसी टॉपिक से, चैप्टर से, या फिर कोई डिफरेंट नहीं चैप्टर सर, है? नहीं सर,
डिफरेंट Yes, sir, चैप्टर। चलेगी। तो एक काम करें जी, आई विल गिव यू माय मेल आईडी, आप मुझे उसमें कर दो, क्योंकि बिकॉज दिस इज फॉर नंबर सीरीज। अगर इस क्लास के बाद टाइम बचता है देन आई डेफिनेटली एड्रेस इट, या फिर मैं आपको अपना मेल आईडी दे दूंगा, आप मुझे मेल कर देना, हम वहां पे कम्युनिकेट कर लेंगे, ठीक है? ओके सर, नो, ठीक है सर, डोंट thank you वरी, very much. आई विल एड्रेस इट, डोंट वरी, ठीक है? तो फाइनली सबका आंसर 233 आ रहा है, राइट? ओके, लेट्स सी। I just want to hear an answer कि क्या कॉन्सेप्ट लगाया, and then you got the answer 233. Anyone who has done it? Yes, Okay. it's the Sakshi, addition of yeah. cubes. Yes, very good. यहाँ पे 1, 8, फिर यहाँ पे 3 का कितना होता है 27, फिर 4 का 64, देन 5 का आ जाएगा 125. 125. एग्जैक्टली। सो ये 1, 8, 27, 4 मैंने इसलिए ये कम रखा था, सो दैट कि आप जब देखोगे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इसमें पैटर्न तो बन रहा है, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस अगर रख देता, मान लो 8 क्यूब, 9 क्यूब, 10 क्यूब और 11 क्यूब, अगर आपको वो टेबल याद नहीं है, then you will not be able to solve this question. That is why I told you कि जो ये स्क्वायर का टेबल है और क्यूब का टेबल है, ये थोड़ा अपने दिमाग में रख लो, ठीक है? बिकॉज डायरेक्ट इसको आप, यस प्लीज एक बार वापस समझा दीजिए वाला क्वेश्चन। अच्छा ये 8, 9, 17 वाला, हाँ, ठीक है, that one. ठीक है, ठीक है। सो देखो 8 और 9 का गैप है 1, 9 और 17 का गैप हो जाता है 8, 17 और 44 का गैप हो जाता है 27, 44 और 108 का गैप हो जाता है 64, ठीक है? और हमें अभी नेक्स्ट वाला फाइंड आउट करना है, तो हमें चेक करना है कि 1, 8, 27, 64 इनमें से कॉमन क्या है, क्योंकि देखो ये सीरीज इंक्रीजिंग है, ये तो पता चल रहा है सीरीज इंक्रीजिंग है, Yes, sir. राइट? और अभी देख के पता चल रहा है कि मतलब जैसे 8 से 9 तो आपको लग रहा होगा नहीं एडिशन से तो हो जाएगा, फिर लग रहा होगा 9 से 17 नहीं यार ये मल्टीप्लिकेशन लग रही है, मतलब एडिशन से में भी काम नहीं बन सकता, 17 to 44, 44 से 108, ठीक है? तो आपको लग रहा होगा कि समथिंग कुछ एक फैक्टर है, अब वो फैक्टर क्या है वो हमें नहीं पता, राइट? तो फैक्टर को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हम आइडेंटिफाई वैसे करेंगे जब हम इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, लाइक 1, 8, 27, 64। अभी क्योंकि हमें 1, 8, 27 और 64 में एक पैटर्न नजर आया, ऐसे आते हैं क्वेश्चन बहुत आते हैं, बिकॉज प्रोबेबली आप जब डिफरेंस करते जाओगे, डिफरेंस में प्रोबेबली सेकेंड वाला जो लाइन है या फिर जो थर्ड वाला लाइन है आपको एक यही पैटर्न दे सकता है। ये मैंने अभी फर्स्ट लाइन में आपको ये पैटर्न आ गया, प्रोबेबली डिफरेंस में जब आप करोगे तो सेकेंड और इवन थर्ड और इवन फोर्थ वाला जो लाइन है वो आपको ये पैटर्न देगा, तो तब आपको फिर यहाँ पे फोर्थ में जाने के बाद भी आपको ये नहीं होना चाहिए कि अरे यार ये तो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, ये तो अभी भी पैटर्न नहीं पता चल रहा है। सो इसीलिए ये जो क्यूब्स हैं, बिकॉज 1 is 1 का क्यूब, 8 is 2 का क्यूब, 27 is 3 का क्यूब, 64 is 4 का क्यूब, देन हमें निकालना है 5 का क्यूब, 5 का क्यूब इज 125। सो अभी फिलहाल हमें ऐड करना है 105 plus 125 and that is the answer। 233 बोला था लोगों ने, so yes that's the answer। इसमें किसी को कोई डाउट है? yes okay simple very good। चलो फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर ऑलरेडी 3 आ चुका है, ओके लेट्स सी एनी डिफरेंट आंसर्स अदर देन 3, बिकॉज़ ये अगर डिफरेंट आंसर आया मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, अदरवाइज आई नो दैट यू गाइस हैव क्रैक्ड द जिस्ट ऑफ इट। जो मैं बताना चाह रहा था इंक्रीजिंग का डिक्रीजिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, एडिशन के लिए कब जाना है, सब्ट्रैक्शन के लिए कब जाना है, ये 2 स्पेशल केसेस दे दिए मैंने सो दैट कि आपके दिमाग में रहेगा दैट यू हैव टू लुक फॉर दीस क्यूज एज वेल, ओके? सबका आंसर 3 है, किसी का आंसर 3 नहीं आ रहा है तो मुझे अभी बताओ, नहीं आ रहा है तो सब लोग सॉल्व करो, और जिसका आंसर 3 नहीं आ रहा है वो मुझे बताओ, सो दैट कि आई विल नो कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। सर यस प्लीज। सर इसमें जो फर्स्ट डिफरेंस हमने किया है इसमें 5, 10 एंड 17 आ रहा है, तो इसको जज करके तो हमने कोई डायरेक्ट
वो नहीं करा, बट उसके बाद इसका जब दोबारा डिफरेंस करा तो 5 और 7 आया, तो हमने 9 ही लिया कि एज अ ऑड नंबर, कि जैसे 2 का गैप हो रहा है। बट अगर हम इसमें प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट से देखें तो वो भी एप्लीकेबल होगा, बट अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें फिर हमारा आंसर डिफर करेगा, तो हमें उस केस में ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपना आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, लेट्स सी अगर मल्टीपल सिनेरियोज आ रहे हैं तो लेट मी सॉल्व इट, लेट्स सी। यस सर। ओके, नो प्रॉब्लम। सो 61 से 56 दैट इज 5 है ना, 56 से 46 दैट इज 10, 46 से 29 दैट इज 15। इसमें प्राइम नंबर कहां से आ गया कॉन्सेप्ट? ये तो क्लियरली पैटर्न पता चल ही रहा है, नहीं चल रहा है? नो सर, इस केस में 5, 10 और 17 में कौन सा पैटर्न आपने? 15 नहीं है, वो 17 है। अच्छा सॉरी, यस सॉरी, ओके, ये है अपना 17। ओके, लेट्स सी, ठीक है, तो यस गॉट इट, यस। तो इसमें हमें कोई पैटर्न वैसे दिख नहीं रहा है, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो जिन लोगों का आंसर 3 आया था, मुझे बताओ आप लोगों का आंसर 3 कैसे आया फिर? सर हमने सेकंड डिफरेंस किया। सेकंड डिफरेंस इज 5 और 5, 7। 7 यस सर। उसके बाद क्या पता चला आपको? कि +2 का एक पॉसिबिलिटी है। उसी से तो पता अगर चल हमने गया? यस सर, बट हमने +2 करा तो 9 आया, फिर हमने उसका ऊपर वाला डिफरेंस में 26 एंड फिर आंसर हमारा 3। ओके, So तो आपने, also, यस प्लीज गो ऑन, यस। since it's 5, so that's 2 squared plus 1. 10, that's 3 आपकी squared वॉइस plus थोड़ी 1. ब्रेक हो रही है, तो माइक्रोफोन थोड़ा एडजस्ट करके बोलोगे फिर से? Is it better now? Yes, that is absolutely better. Yes, please go on. 5 is 2 square plus 1, 10 is 3 square plus 1, 17 is 4 square plus 1. So next would be 5 square plus 1, that's 26. 29 minus 26 is 3. Beautiful. सर Yes. इसमें Yes. +2 की जगह प्रायोरिटी लिस्ट क्यों? नहीं, मैंने बोला है कि वो अभी होल्ड पे रखो। यस ना, मैंने बोला है पहले क्लास के बिगिनिंग में बोला है that whatever, yes, so whatever guys, again I'm telling you, जो लिस्ट मैंने बोली थी होल्ड दैट थॉट, वो जो मिसिंग नंबर में कहाँ यूज करेंगे, क्या करेंगे, होल्ड दैट। अभी हम उसको अप्लाई नहीं कर रहे, नहीं करेंगे अभी, ठीक है? होल्ड दैट। वो कौन से सीरीज में अप्लाई करेंगे वो मैं बताऊंगा, नॉट हियर, जस्ट होल्ड दैट, ठीक है? 5, 10, 17, ये दोनों जो क्वेश्चन है, दे आर अ लिटिल सिमिलर। 5, 10, 17। अभी इसमें हमें पैटर्न देखना है। आई शुड हैव एक्चुअली गिवन वन मोर नंबर एंड देन शुड हैव आस्क्ड द क्वेश्चन, दैट वुड हैव मेड इट बेटर क्वेश्चन एक्चुअली, ठीक है? यस, दैट शुड हैव, बिकॉज़ यूजुअली 5 नंबर आपको मिलेंगे, यूजुअली 5 और मोर देन 5, ठीक है? सो बट अगेन द कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझना है, बिकॉज मैं बोल रहा था कि आपको नंबर्स देख के पैटर्न पता करना है। तो 5, I don't know who answered this, but I think I don't know who answered that. Probably I could not see the name, but whoever did, wonderful observation. So 2 square plus 1, 3 square plus 1, 4 square plus 1. Next would be 5 square plus 1. This is 5, this is 10, this is 17. तो अभी आप जब नेक्स्ट, दिस इज 26. सो यूजुअली जब आप डिफरेंस में या फिर कहीं पे ये वाले सीरीज देखोगे डिफरेंस में, या फिर जब माइनस कर रहे होगे 5, 10, 17, 26, आपको अभी दिमाग में रहेगा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन इट, आपको अभी दिमाग में रहेगा दैट यस, ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, वी डू नॉट नीड टू गो बैक। मैं इसीलिए यार ये सब आपको
प्रैक्टिस पे करवा रहा हूँ, बिकॉज ये डिफरेंसेस आपको दिखेंगे वेन एवर यू आर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. ये डिफरेंसेस आर वेरी कॉमन जो आएंगे, एंड यही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, यही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है. यस प्लीज गो. Yes. No, sir. You continue. I have a feeling that I just cut you off. I'm so sorry. No, if you have any doubt, go on. Not a problem. Go on. So I was saying that suppose the time I will take to figure out if it is like following a pattern of square plus 1, if in that time I can go back to a secondary level and then come back to the primary and to fix what it is actually following, then I think it's a fair deal, right? It is absolutely it is. मैं यही बोल रहा हूँ, अगर आपको that's the thing, right? मैंने यहीं पे डिसाइड किया, मैं वही बोल रहा हूँ. ये शॉर्टकट्स मैं क्यों दे रहा हूँ आप लोगों को, बिकॉज क्योंकि यू गाइज फिगर आउट अ शॉर्टकट वे इन द फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ, इसीलिए मैं हर क्वेश्चन पे बता रहा हूँ. बट बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, ओनली देन अप्लाई दिस, बिकॉज आपके दिमाग में रहना चाहिए डिफरेंस कुड बी किसी का स्क्वायर +1 -1 +5 -5 ऐसे हो सकता है. डिफरेंस कुड बी एनीथिंग का क्यूब, देन +1 -1 +2 -2, बट ये दिमाग में रहना चाहिए सो दैट कि जब आप डिफरेंसेस देखोगे नंबर का, आपके दिमाग में पैटर्न बन जाएगा. एंड दिस कैन ओनली डेवलप बाय प्रैक्टिस. और ये प्रैक्टिस तो कर लोगे, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा इस तरह का भी होता है. ठीक है. अच्छा गरिमा, यू आर आस्किंग समथिंग आई थिंक. 3 into 1 + 2, 3 into 2 + 4, 3 into 3 + 8, then 3 into 4 + 8. 3 into 4 + 8 is 20. Yes. Yes. Any question? Yes. Okay, no questions then I assume. Okay, let's see. 3 + 2. And guys, please, if there is no questions from anyone, जिनका भी माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर दीजिए, सो दैट कि जो बैकग्राउंड नॉइजेस या फिर कुछ भी आते हैं, दैट विल नॉट इंटरफेयर. ओके, डोंट वरी. Yes. So 3 into, yes, 3x + 2, 3. Then this is again increasing. 3 into 3, 9 + 8. Very good, Garima, wonderful. That is also could be one pattern. Again, वही मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको दो क्लियर कट पैटर्न दिख रहे हैं, उन पैटर्न में से हमें दो आंसर्स मिल रहे हैं, और अगर दोनों आंसर्स ऑप्शंस में हैं, which is a very rare possibility कि दोनों आंसर्स होंगे, but even in case अगर दोनों आंसर्स ऑप्शंस में हैं, then कौन सा आंसर हम चूज करेंगे, दैट इज ऑल्सो आई विल टेल यू, डोंट वरी. ओके, ये वाला समझ में आया कि एटलीस्ट जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीरीज है, जो एटलीस्ट हमने अभी तक है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, एडिशन या मल्टीप्लीकेशन, सब्सट्रैक्शन या डिवीजन. नाउ इफ इट इज ओनली एडिशन सब्सट्रैक्शन, वी लुक फॉर द पैटर्न इन डिफरेंसेस, एंड इफ इट इज सब्सट्रैक्शन, द सेम प्रोसीजर इन डिफरेंसेस. अगर डिफरेंसेस में हमें कोई पैटर्न मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज विल कीप subtracting and find out the differences, and then we will get a pattern. Eventually we will get a pattern, because ऐसे ही होते हैं. Don't worry about that. So ये सबको समझ में आ गया कि एटलीस्ट इतने कॉन्सेप्ट्स हैं, इतने कॉन्सेप्ट्स में ट्राई कर सकता हूं या कर सकती हूँ. ये क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, ठीक है. ये याद रखना कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं एंड व्हाट ऑल कैन यू अप्लाई. जो एक्सेप्शन वाले जो केसेस हैं, वो वी विल डू इट आफ्टर ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ऑल द पॉसिबिलिटीज आर डन विथ. ओके, जैसे हम पहले सीखते हैं, अगर इंग्लिश में हम सीखते हैं कि आर्टिकल का यूज, ये कहाँ पे यूज करते हैं, एंड कहाँ पे यूज करते हैं, राइट? तो पहले हम ये नहीं सीखते हैं कि ऑनेस्ट वर्ड पहले नहीं सीखेंगे कि ऑनेस्ट से पहले एंड लगाना है, राइट? ये हम पहले नहीं सीखेंगे. पहले हम बेसिक सीखेंगे दैट कॉन्सोनेंट से पहले लगाएंगे, एंड लगाएंगे वावेल से पहले, फिर हम एक्सेप्शन पे जाएंगे कि नहीं फोनेटिक्स आ जाती है फिर, राइट? सो दैट इज ऑल्सो विल फॉलो द सेम थिंग इन दिस चैप्टर एज वेल. पहले बेसिक्स क्लियर करेंगे, देन विल एड्रेस द एक्सेप्शंस. ओके, नेक्स्ट. कोई डाउट है यहां तक? प्लीज गाइस बताना, ठीक है? चलो, let's see now this one.
पहली चीज हमें पता करनी है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, फिर किससे है, फिर पैटर्न क्या है। लेट्स सी, इसको मैं नंबर कर देता हूँ। 4 हो गया था आई थिंक, 5 6 7 8। The reason I'm giving you the questions first is because once you do it, then you will realize the pattern कैसे काम करता है। How much maximum time I have to give on these questions in exam? Less than 1 minute में you will be able to solve it. Don't worry Satya. Less than 1 minute. Once you have done with all the possibilities, जब आप patterns देखोगे, it's a numbers game. जब आप patterns देखोगे, आपको पता चल जाएगा अच्छा ये। So don't worry. Within a minute. That's the usual time it will take. Don't worry. ओके, 5 का आंसर एक आया है 4 1 2 5। ओके, दोनों का आंसर वही आया है। लेट्स सी कि वही आंसर है कि नहीं। लेट्स सी, सबका आया है? सब लोगों से आंसर चाहिए गाइस, सब लोगों से। That's it? 2 लोगों का ही आंसर है। ठीक है, लेट्स सी गाइस। यूजुअली लोग क्या करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं कि ये पहली चीज तो इंक्रीजिंग सीरीज है, डेफिनेटली एडिशन तो नहीं हो रहा है, मैनी फोल्ड्स इंक्रीज हो रही है इसमें, तो डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन का कोई रोल है, तो किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है। और जब भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इट माइट नॉट बी अ सिंपल मल्टीप्लिकेशन, राइट? इट माइट नॉट बी कि पर्टिकुलर नंबर से एक और दूसरा नंबर मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन वी हैव आवर आंसर। तो उसके साथ कुछ कुड बी प्लस, कुड बी माइनस, उसके साथ। सो 4 1 2 5 तीन लोगों ने कर पाया। वेरी गुड, वंडरफुल। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड। जब भी ये ऐसे वाले सीरीजेस आएंगे जहां पे आइदर डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है, आपको लग रहा है कि एडिशन या मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है, आप क्या काम करना, ये यहां देखना सबसे पहले। यहां जब भी कुछ बड़ा नंबर वाला सीरीज आता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप हमेशा यहां देखना। ठीक है ना? अब इसमें और इसमें से रिलेशन, यस, लास्ट के जो मतलब बेसिकली जो आपको आंसर करना है उसके पहले वाले टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे देख के हमें पता करना चाहिए कि अच्छा इसके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, लाइक व्हाट कुड बी द रिलेशन। तो अगर थोड़ा सा हम करेंगे, बिकॉज आपको 171 का टेबल याद नहीं रखना है, आपको 17 का अगर टेबल याद है तो आप इजीली बोल सकते हो कि अच्छा 17 है, यहाँ पे 68 है, तो probably 4 something around that should be fine, right? So let's see, अगर मैं 171 से 4 मल्टीप्लाई करता हूं, कितना आ जाएगा? सही हुआ कि गलत हुआ? नहीं, सही है। यस, सही हुआ? यस सर, यस। ठीक है, तो इसमें लेकिन 684 तक आ गए, हमें जाना है 687 तक, तो बेसिकली फिर 3 ऐड करना है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें 4 मल्टीप्लाई किया, फिर 3 ऐड किया। अभी वैसे 42 में 171 का क्या सीन है देखेंगे, तो देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 17 है, तो 3 से तो मुश्किल है, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए टेबल इंपॉर्टेंट है, जो मैं बोल रहा था। आपको पूरा होल नंबर का नहीं पता, टेबल इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो लेट्स सी 42 इंटू हम करते हैं, लेट्स सी 4, 168। कितना आ जाता है? 168। ओके, अगर 168 आ जाता है, देन +3, दैट मीन्स 171 आ गया इसमें।
right? Okay, yes, now I see the problem with this question. एक काम करो, सॉरी, ये 4 हो गया, yes, ये 687 को हटा दो. बेसिकली आई अंडरस्टैंड नाउ कि ये क्यों ही होता है. ये 687 को हटा दो. चलो मान लो कि हमें 687 पता ही नहीं था, ठीक है, 5 को रखते हैं. 687 पता नहीं था हमें, ये 5 को रखते हैं. And I know because ये दोनों का जो पैटर्न है वो सेम आ गया था. I know it has had should have been increasing, like 4 से मल्टीप्लिकेशन दोनों का नहीं हो सकता था. It should have been increasing. तो ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे. पहले यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमें पैटर्न मिल गया into 4 plus 3. फिर हम यहाँ पे देखेंगे पैटर्न क्या हो रहा है, into 3 plus 3. फिर यहाँ पे पैटर्न क्या हो रहा है, into 2 plus 3. तो बेसिकली फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 4 से मल्टीप्लाई हो गया. बेसिकली यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई होना था, 5 से. तो बेसिकली 171 into 5 जो भी आता है plus 3 is your answer. दिस ये वाला ये कर दो, दिस ऑप्शन probably was wrong, ठीक है, बिकॉज दोनों को 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. बट कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया देन कैलकुलेशन बिकम्स अ लिटिल इजियर. अभी आप बोलोगे कि सर ये 171 into 5 वहां पे करूंगा, कैलकुलेटर तो है नहीं, तो कैसे करूंगा, राइट? अगेन क्योंकि ये ऑब्वियसली सिंगल डिजिट है, इट्स स्टिल इजियर. आप 170 से 5 मल्टीप्लाई कर दो पहले. अगर आपको 17 का टेबल पता है आप यस संदीप, यस देयर वाज दिस वन. ये एक्चुअली यूज हो सकता था, ये अगर नॉर्मल क्वेश्चन रखता ये एक्चुअली यूज हो सकता था, फाइंड द ऑड वन आउट. सो आई विल यूज दिस क्वेश्चन एज द फाइंड द ऑड वन आउट. ठीक है, हम वो भी करेंगे बिकॉज इसमें वो क्लासेस में हम वो भी करेंगे, डोंट वरी. ठीक है, यस. तो अभी एक काम करो, 2 और 19 वाला कॉन्सेप्ट, सिमिलर कॉन्सेप्ट लगा के करो. लेट्स सी सिमिलर कॉन्सेप्ट. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 5 आई होप सबको क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 6 करो. ओके, गुड जॉब प्रतिभा. पहले लास्ट के ये दो पकड़ लो. ट्राई टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन दीज टू एंड देन ट्राई टू फाइंड डिकोड. थोड़ा करते जाओ. So, but it's easier to deal with the smaller number first. Yes, I know. I'm just this is just so you know the possibilities of different kind of patterns so that you would know. अगर आप आंसर जो ये करके नहीं बताते हो, इवन देन आप बता दो मुझे पैटर्न क्या है, समथिंग लाइक इनटू व्हाटएवर देन प्लस और माइनस समथिंग. यही तो होता है पैटर्न, राइट? यस यस प्लीज. जब हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सर, तो फॉर एग्जांपल इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है, तो स्टार्टिंग पे सर अगर हमें स्मॉलर नंबर दिया जाता है, तो अगर 2 या 3 नंबर के अंदर कोई एक रिलेशन मिल जाता है, तो फिर वो चेक करने में इजी होता है कि लास्ट का जो बिगर नंबर है उसमें रिलेशन फिट हो रहा है कि नहीं. तो इन दैट बेसिस से कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है ना. अगर डायरेक्ट हम लोग बिगर नंबर में जाएंगे फिर उसमें थोड़ा सा मतलब अगर नो प्रॉब्लम. देखो यहाँ पे नंबर्स आर एक्चुअली इजियर कैलकुलेशन के लिए. अगर आप देखोगे ढंग से, मैंने नंबर भी इसीलिए दिए हैं, इवन इफ दीज आर बिगर नंबर. 188 और 1877 में जो रिलेशन है दैट सीम्स अ लॉट इजियर बिकॉज 188 में आप एक 0 ऐड कर दोगे तो इट बिकम्स 1880 एंड इट्स जस्ट -3. अगर आप कंफर्टेबल हो स्टार्टिंग के लिए, नो प्रॉब्लम. बट स्टार्टिंग में प्रॉब्लम क्या है कि अगर स्टार्टिंग में मेरे पास 3 और 5 हैं, तो इसको मैं पता है क्या बोल सकता हूँ, 3 into 1 plus 2 बोल सकता हूँ, 3 into 2 -1 बोल सकता हूँ. अब मैं दोनों में चेक करने लगेगा, दोनों में मुझे चेक करना पड़ेगा कि कौन सा पैटर्न सही बैठ रहा है. दैट इज वाई लास्ट वाला टर्म, लास्ट वाले में ये जो पॉसिबिलिटी होती है कि 2 मिल जाएंगे ऐसे, वो पॉसिबिलिटी कम हो जाती है.
अंडरस्टूड? दैट इज द रीजन लास्ट वाले टर्म्स आप ऐसे कर सकते हो. इफ यू थिंक दैट दिस इज इजियर फॉर यू, इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग द राइट आंसर विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम. अगर आपको ये प्रोसेस से आप जल्दी कर सकते हो, वेल एंड गुड. बट ऐसे में आपको थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा, बिकॉज यू डोंट नो कौन सा पैटर्न यूज करोगे, राइट? क्योंकि लास्ट में जाओगे आपको डायरेक्ट एक पर्टिकुलर पैटर्न मिल जाएगा, आप उसी को फॉलो कर सकते हो. यस, द आंसर व्हाट एवरीवन इज गिविंग इज करेक्ट, बिकॉज आई नो into 10 हो रहा है, then minus 1 into 10 minus 2 into 10 minus 3. इतने सारे में आप कर लोगे ना, आपको पता चल जाएगा नंबर देखते ही कि अच्छा हाँ ये तो अब यही वाला पैटर्न है. तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, डोंट वरी, सिर्फ यही पैटर्न नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस है. अब इतने सारे क्वेश्चंस करोगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि अच्छा यार ये डिफरेंस है, ये मल्टीप्लिकेशन है, अच्छा नहीं ये डिवीजन है, ये अच्छा नहीं ये क्यूब है, अच्छा नहीं ये स्क्वायर है. ठीक है, नंबर्स का ही तो गेम है. नंबर्स में हमें बस फाइंड आउट करना है, पैटर्न खेलना है, नंबर से मैट्रिक्स खेलना है. ठीक है, यहां तक कोई डाउट? 7 और 8 मैं होमवर्क दे रहा हूं नेक्स्ट क्लास के लिए. अगर कोई कर पाता है तो वेल एंड गुड, अगर कोई नहीं कर पाता है तो डोंट वरी, हम क्लासेस में करेंगे. ठीक है, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है 7 एंड 8, सो विल सी. ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? एनी डाउट? यस, ओके. अगर आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी 370, अच्छा आपने सॉल्व भी कर दिया है, वेरी गुड दीप्ति, वेरी गुड. बट देन नो, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो दैट आई विल नॉट बी डिस्कसिंग दिस इन टुडेज क्लास. आई विल बी डिस्कसिंग दिस इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, try for yourself. I'll do one thing, I'll send this one, because बहुत सारे questions और इसमें बने हैं, तो I'll send this. Try and solve it, and in case you cannot find the pattern or the right answer, you can always contact. हेलो I सर. hope I have shared. Yes. सर एक डाउट है, वो आप क्लियर Yes, कर देंगे? please go on, please. सर इसका नहीं है, वो भी मेरे फ्रेंड आए थे ना, मतलब वो हम दोनों का एक ही डाउट है, तो अगर आप बता देंगे तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी. हाँ बताओ. मैं क्वेश्चन रीड आउट करूँ सर? क्वेश्चन मतलब इसी टॉपिक पे है या फिर सम अदर टॉपिक पे है? Because इस टॉपिक पे नहीं सर, क्यूब का क्वेश्चन है, छोटा ही है सर. Okay, go on. सर क्वेश्चन है, a cube colored pink on all faces is cut into 27 small cubes of equal sizes. Okay. How many cubes are painted on one face only? Okay, ये पेपर कटिंग वाला है. आप एक काम करो, because there is another class and yes, so आप एक काम करो, मुझे ये जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है आप मुझे यहाँ पे मेल करो. I'll send you the solution there. Okay, don't worry, I'll send you the solution there. I just have another class, so that I'll just have to run. Okay, but yes, आप इस मेल आईडी अगर आपको दिख रहा है, इस मेल आईडी में आप मुझे मेल करो. I'll definitely tell you the solution, not just the solution, and how to go about this, because I know which chapter is it from. ठीक है? Okay, ठीक है guys, practice करना, and that's all for today. See you in the next class. Okay, sir.